जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सूत्रधारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सतसंग गहाए। ज्ञान योग का वेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन,
शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, साधक, कार्यकर्ता, जिम्मेदार, धर्म प्रेमी, बच्चियों बच्चियों, आज 16 अक्टूबर 2024 दिन के 3 बजे सत्संग के माध्यम से इस लोनी तट पर लखनऊ में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु की दया हुई हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी कि आपको सुनने के लिए यहाँ पर आए और हमको सुनाने का मौका मिला। आप सत्संग के अधिकारी बने। कहा गया है सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। अब देखो इस समय पर तो लोगों का खान पान बिगड़ रहा है, चाल चलन बिगड़ रहा है, विचार भावनाएं खराब हो रही हैं तो सत्संग से वो लोगों की इच्छा ही खत्म होती चली जा रही है। यह नीरस उनको लग रहा है और ये जो नाच गाना, कूदना, गाना बजाना, वही उनको अच्छा लग रहा है। तो सत्संग का अधिकारी नहीं है कोई सुनने का, नहीं तो महिमा तो इसकी बहुत बड़ी है। लेकिन जो सत्संग सुनने की इच्छा रखता है और महिमा को समझता है, वही सब कुछ जान पाता है। सब कुछ का मतलब क्या है? देखो, एक चीज़ ऐसी है कि जो आँखों से देखी जाती है और आँखों से जो चीज़ नहीं देखी जाती है
वो भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ जो चीज़ है वही दिखाई पड़ता है आपको, लेकिन यहाँ से जब जाओगे अपने घर की तरफ तो और चीज़ों को देखोगे। इसी तरह से इस लोक में जो चीज़ें हैं वो तो इन आँखों से देखी जाती हैं, और परलोक में जो चीज़ें हैं ऊपरी लोकों में वो इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो जब सत्संग समझ में आ जाता है तो लोक और परलोक दोनों की जानकारी हो जाती है। और जब परलोक के बारे में कोई बताता है, ऐसा मिल जाता है संत कि जिसको आदि और अंत दोनों की जानकारी होती है और वो बता देता है, तो ऊपरी लोकों की चीज़ें भी इसी मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ने लगती हैं। वहाँ भी यही जीवात्मा सैर करने लगती है। वहाँ की जो आवाज़ है मधुर मधुर गर्जें घनघोरा, जो मधुर मधुर आवाज़ है, मस्तानी आवाज़ है, वो सुनाई पड़ने लग जाती है। तो प्रेमियों, आपके ऊपर दया हुई और आप यहाँ पर सुनने के लिए आए शरद पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में। यह शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम है। देखो प्रेमियों, ये तीज त्यौहार, ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं, इनको महात्माओं ने ही बनाया है और इसका फायदा भी लोगों को मिलता था। जब महात्माओं के पास जाते थे, उनकी बातों को सुनते थे और बताए हुए रास्ते पर जब चलते थे तो लोगों को फायदा भी होता था। बीमारी में, तकलीफ़ में, टेंशन में लाभ मिलता था। आप ये समझो कि सत्संग वचनों को जब याद कर लिया लोगों ने तो जान तक बच गई। सुधार तो हुआ ही हुआ, लेकिन सत्संग वचन जब याद आ गया तो जान बच गई। किसकी? लंकिनी की। लंकिनी कौन थी? लंका में रखवाली करने वाली एक उसकी राक्षसी सेविका थी। किसकी? रावण। तो हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, जा रहे थे, तो उसने रोका था। तो हनुमान जी यानी जाने की जब कोशिश किया तो उसने रोकने की कोशिश किया, तब हनुमान जी ने एक मुट्ठी उसके सिर पर मार दिया था। मुठिका एक महाकाप्यानी धरनी धनमनी धरती पर गिर गई और मुँह से खून निकलने लगा। तब जब खून निकला तब उसको वो बात याद आ गई। कौन सी बात? जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में कि जब रावण है ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहचीना, विकल होश जब कप के मारे, विकल होश जब कप के मारे, तब जानस निश्चर संघारे। अब इसका मतलब समझा दें आपको। लंकिनी जब उठकर खड़ी हुई, खून को अपने पोंछा, तब उसको किसकी बात याद आ गई? ब्रह्मा की। रावण बड़ा विद्वान था, बहुत जानकार था, तपस्वी था। दशानन उसको कहा गया। 10 खोपड़ी 10 सिर की अकल उसके अंदर में थी, तो वो वश में कर लेता था। देवी देवताओं को अपने पास बुला लेता था। लोग जाते हैं दया दुआ मांगने, लेकिन वो अपने पास बुला करके दया दुआ आशीर्वाद लेता था। जिसके पास जो चीज़ रहती थी वो देने के लिए उसके पास जाते थे। तो ब्रह्मा जब लौटे वरदान दे करके रावण को, जो वरदान उसने मांगा उसको वहाँ देकर जब लौटे, तब कहा था, किससे कहा था? लंकिनी से, कि जब तेरे सिर पर कोई बंदर मुट्ठी मारेगा और तू गिरेगी ज़मीन में बेहवल होकर के, तेरे मुंह से जब खून निकलेगा तब तो समझ लेना कि अब रावण का खात्मा हो जाएगा। वो बात याद आ गई और उसने रास्ता दे दिया और कहा, जाओ बाप, प्रवेश नगर कीजिए सबका जाओ। आप अपने आराध्य को याद करके और जाओ, नगर में प्रवेश करो। अब मुझे ये विश्वास हो गया कि रावण का खात्मा हो जाएगा। अब अगर वो बात याद ना आती और फिर वो हनुमान जी को रोकती, तब हनुमान जी उसको छोड़ते, दूसरी मुट्ठी मारते, जब तक बचती जान चली जाती, चटनी बन जाती। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि सत्संग वचन को याद रखना चाहिए।
लेकिन अधिकारी होकर के जब कोई जाता है कि भाई जो सुनाया जाएगा उसको सुनेंगे, ढूंढेंगे, याद रखेंगे, और जो जीवन की उपयोगी चीज़ें हैं, जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, जिससे शरीर को फायदा हो, जिससे परिवार को फायदा हो, जिससे समाज देश को फायदा हो, जिससे हमारे आत्मा को फायदा हो, वो काम किया जाए। मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? सेवा के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए मिला है। तब आदमी याद रखता है और करता है, तब तो उसको फायदा होता है। और नहीं एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं रहता है। महात्माओं के पास लोग जाते थे, अमावस्या पूर्णिमा के दिन अक्सर जाते थे, आदत थी। और आपके भी संस्कार जगे। वही संस्कार कौन से संस्कार? पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्वजों के संस्कार। पूर्वज किसको कहते हैं? वही बाप दादा बाबा जिसको कहते हो, उन्हीं का संस्कार आपके ऊपर पड़ा, तभी तो आप जो है धर्म कर्म के संदेश को सुनने के लिए धार्मिक भावना से यहाँ पर आप आए हो, तो उनके संस्कार आपके ऊपर जगे। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि ये जितनी भी चीज़ें महात्माओं ने बनाई, लोगों के लिए हितकारी बनाई, हित के लिए, फायदे के लिए बनाई। अब देखो ये महीना आपका अभी भादों निकला, काली माँ खत्म हो गई। भादों के महीने में किसी किसी दिन आपको सूरज भी नहीं दिखाई पड़ा रहा होगा, क्योंकि बादल घिरे रहे होंगे और रात की अंधियारी भादों की मशहूर है। तो वो काली रात गई आज, वो भादों का महीना गया। अब ये कौन महीना आया भादों के बाद? कुआर महीना आया। उसके बाद में फिर अब पूर्णिमा है। अब इसके बाद में कार्तिक शुरू हो जाएगा। कार्तिक इन सब का मतलब है। आप ले लो, भादों के पहले कौन महीना था? आषाढ़ महीना था। तो आषाढ़ में जो बीज पड़े हुए थे ज़मीन में, जब पानी बरसा तो वही पौधा जम गया और वही अब बढ़ रहा है। अब अगर उसकी देख रेख होती रहेगी तो फल वाला पौधा फल दे देगा, अनाज वाला पौधा अनाज के दाने दे देगा। तो आप ये समझो प्रेमियों, ये जो संस्कार का बीज है, ये समझो जगा था ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गंथन गावा। बड़े भाग्य से भाग्य जब जगा, जो संस्कार पहले का पड़ा हुआ था, उससे यह मनुष्य शरीर मिला। तो मनुष्य शरीर हमको, आपको, सबको मिला। और जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, सब एक दिन माँ के पेट में थे, और माँ के पेट से जब निकले थे तो बच्चे थे, कुछ नहीं जानते थे, अज्ञानता थी। लेकिन माँ ने सत्संग सुनाया, माँ ने बहुत सारी बातों को बताया, पिता ने बहुत सारी बातों को बताया, परिवार के लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, हित मित्र ने दुनिया की पहचान कराया। और तब आपको कुछ जानकारी हुई। आपने अच्छे लोगों, धार्मिक लोगों से ही सत्संग के बारे में सुना, प्रचारकों के बारे में सुना, तब तो आप यहाँ पर आए। तो संस्कार आपके अच्छे रहे, सत्संग तो उस तरह का आपको बराबर मिलता रहा। तो आपके ऊपर समझो कि एक तरह से दया हुई। तो आशा ले करके बच्चा पैदा होता है, यानी कि हम सावन बनेंगे। सावन किसको कहते हैं? भादों के पहले यानी समझो कि सावन महीना था, उससे पहले आषाढ़ था। तो सावन बनेंगे। सावन माने क्या होता है? सावन उसके जैसा। किसके जैसा? प्रभु जैसा। अब आप कहोगे कौन प्रभु? प्रभु को तो आपने देखा नहीं, इन आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। लेकिन प्रेमियों, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है, जिसको थर्ड आई कहते हैं, आत्मचक्षु सुनेत्र कहते हैं, उससे वो देखे जाते हैं। प्रभु सब जगह हैं, प्रभु के अंश ही ये सारी जीवात्माएँ हैं। आप जितने भी लोग बैठे हो, सब प्रभु के ही अंश हो। एक ही के आप पुत्र हो, एक ही के आप संतान हो, एक ही के अंश वंश जिसको कहते हैं, एक ही के सब आप हो। एक बूंद से सकल पसारा, एक ही बूंद से ये एक ही शब्द नीचे उतरा, उसी से ये फैलाव हो गया।
तो उस परमात्मा को किससे देखा जा सकता है? उस तीसरी आँख से देखा जा सकता है। तो वो कैसा है, क्या है, यह तो वर्णन करना आपके सामने ठीक भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो गुप्त ऐसी रखी ही जाती हैं। भेद खोला नहीं जाता है, भेद को भेद रहने दिया जाता है कि भेद को जानने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़े। अरे बता दिया जाए हलवा बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, तब कहोगे लाओ खिला दो। अरे तब बनाओ, हम सामान देते हैं तब तो खाओगे। भाई मैं बताता रहूँगा लेकिन बना नहीं पाऊँगा, आप बनाओ इसको तो बनाना भी सीख जाओगे, आप बनाना भी सीख जाओगे और खाओगे भी। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उसकी महिमा गरिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। अब मोटे तौर से आप ये समझो कि जिसके लिए कहा गया कि कोटिन चांद सितारे उसके रोम रोम में यानी समझो कि निवास करते हैं। आप ये समझो कितना प्रकाशवान होगा, कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा वो होगा प्रभु। तो उसी के वंश अंश सब हो, आप सबके अंदर वो है। तो ये जब आप वहाँ पर थे, समाये हुए थे उसी में, उसी से अलग हुए हो, तो जब उससे आप अलग हुए हो, बिछुड़ गए हो, तो नहीं पहुँच पाए हो, सुबह के सत्संग में आपको बताया गया, तो उसी की तरह से बनने के लिए यह मनुष्य शरीर हमने अपने माँ के पेट में मांगा था। तो सावन महीना आया तो याद दिलाया कि बन जाओ उसी तरह से जो तुमने वादा किया था। लेकिन सावन का महीना निकल गया, आषाढ़ का महीना निकल गया, भादों का महीना निकल गया और कुआर का भी आज निकल गया। आप ये समझो प्रेमियों कि आए थे किस काम के लिए और करने क्या लग गए? खाने और सोने, बच्चा पैदा करने के ही काम में लग गए। रात गंवाया सोए कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले ये चला जा रहा है। इसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जैसे ही यह धुकधुकी चल रही है, बंद हुई, जैसे हवा निकली प्राण निकला, तैसे यह धड़ाम से गिर जाएगा। इसमें सड़न गलन बदबू न पैदा हो जाए, इसलिए पड़ोसी लोग आकर के कहने लगते हैं भाई ले जाओ, जलाओ जलाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। बताओ, इसी शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं। अभी किसी आदमी से कहो शरीर के ऊपर हाथ रख करके कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो ज़बरदस्त होगा तो थप्पड़ मारेगा। कमज़ोर होगा तो अंदर अंदर कहेगा इनको दिखाई नहीं पड़ता है, इसको मिट्टी कह रहे हैं, हीरा जैसी काया को ये मिट्टी कह रहे हैं। मोतियाबिंद हो गया होगा आँख में, ऐसा बोलेगा। तो इसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत यानी ख़त्म होती इसकी चली जा रही है। कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। अब निज काज क्या है? आप तो कहोगे यही कमाना खाना, बच्चों की सेवा करना, गाय बैल भैंस की सेवा करना, दूध दुहना, खाना पीना, पहलवानी करना, कसरत करना, यही सब जो है ये ज़िंदगी है, यही निज काम है। ये अपना काम नहीं है। अपना काम तो यह है कि शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को साबन बना दिया जाए, उसके जैसा बना दिया जाए। लेकिन ये बनेगी कैसे? सवाल तो यह है, जब कोई युक्ति बताने वाला मिलेगा, उपाय बताने वाला मिलेगा, तब तो ये बनेगी। तो उपाय कौन बताता है? सुबह आपको बताया था कि संत आते हैं, वो भेजे जाते हैं। जब जीव दुखी हुआ, परेशान हुआ, कर्मों के अनुसार नरकों में जाने लग गया और प्रार्थना किया, तब उन्होंने संतों को भेजा और वो जो भेद था शब्द का उसको उन्होंने बताया, शब्द की डोर को उन्होंने लटकाया, शब्द को पकड़ाया उन्होंने और शब्द के सहारे बहुत से जीवों को खींच करके साबन बना दिया। जिनकी तस्वीर लगी हुई यही गुरु महाराज बहुत से लोगों को नामदान दिए, बहुत से लोगों को साबन बना दिए। लेकिन जब गुरु के पास पहुँचे, गुरु से इल्म लिया, इच्छा जगी उनकी, तो पहले सत्संग सुनाते रहे गुरु महाराज,
और फिर उसके बाद में तब नाम दान देते रहे, भजन के लिए बराबर, ध्यान के लिए, सुमरन के लिए कहते रहे, करवाते ही रहे। और जब आदमी ने ये सोच लिया कि आप ये समझो कि हमको इसी जन्म में पार होना ही होना है, हमको इसी मनुष्य शरीर में आप ये समझो कि प्रभु का दर्शन घर में ही बैठ करके करना ही करना है। जब ऐसा सोच लिया, जब ऐसा एक तरह से हट कर लिया, तो वो लोग सावन बन गए। वो लोग पहुंच गए, कहा ना कि सिंह दहन और सदगुर गहन। सिंह दहन किसको कहते हैं? सिंह दहन कहते हैं, सिंह माने होता बाघ और दहन माने मारना। तो जो बाघ शेर होते हैं, किसी भी बड़े से बड़े जानवर को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, फिर वो उसको मार करके ही दम लेते हैं। ताकत बहुत है, उसके ताकत के आगे सब हार जाते हैं। अगर मान लो कोई जानवर, बड़ा जानवर है, मान लो हाथी है, और हाथी को पानी पी रहा है या कहीं चारा खा रहा है, और शेर का दांव लग गया और उसने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? यानी सूंड को हाथी के। तो सूंड से हाथी यानी शेर को उठा लेता है, ऐसे चीता को उठा लेता है, उठा लेता है, लेकिन वो छोड़ता है नहीं, छोड़ता है। वो फिर गले में उसके ऐसे लिपट जाता है, गला को पकड़ लेता है। अब कितना वो ऐसा करता रहे। अब पंजा जो होता है, आप फिर समझो कि बहुत तेज उसका होता है, पंजे से ही वो हमला करता है। बगनखा मशहूर है, हर राजा लोग पहले बगनखा रखते थे, हम हाथ से ही ऐसे मारते थे, शरीर फट जाता था। तो अब आप फिर समझो कि फिर वो छोड़ता नहीं है शेर, जब जिस पर शिकार करता है। और शेर का शिकार भी छूटता नहीं है। नवय नवय बहु अंतरा, नवय नवय बहुबान, और ये तीनों बहुत है नवय, चीता चोर कमान। ये चीता शेर ये जो होते हैं, ये जहाँ झुके एकदम निशाना इनका पक्का ही होता है, और चोर का भी निशाना पक्का होता है। आप फिर समझो कि मेला लगा हुआ था, और एक चोर, बहुत मशहूर चोर था, पकड़ में नहीं आ रहा था। तो मुखबिर ने बताया दरोगा जी से कि वो चोर यहाँ आया है। बोले अच्छा, कहाँ है? पकड़ के लाओ। आप पकड़ के ले गए सिपाही लोग। तो राजा से कहा, दरोगा जी से कहा सरकार हम नहीं हैं, वो कोई दूसरे होंगे, ये तो गलत हमको पकड़ कर ले आए। तब दरोगा जी बोले नहीं है तो तू वही, ये तो तू कितना भी कह झूठ बोल, लेकिन हमको विश्वास होने वाला नहीं है। लेकिन लोग तेरी बड़ी तारीफ करते हैं कि बहुत शातिर चोर है, और ऐसे सामने से ही ऐसे लोगों के ले लेता है, उठा ले जाता है। तू कैसे उठाईगिरी करता है मेले में, ये बता। बोला नहीं नहीं सरकार, हम नहीं हैं, चोर नहीं, गिड़गिड़ाता रहा। दरोगा जी ने कहा देख, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो जो बुढ़िया बैठी हुई है उसकी गठरी तो ले आ। अब बुढ़िया कहाँ बैठी थी? वहीं मेले में अकेले बैठी थी, गठरी लिए हुए, और गठरी ऐसे पकड़े बैठी थी, ऐसे बुढ़िया ऐसे पकड़े बैठी थी। तो देखा उसने, चोर ने कहा नहीं नहीं सरकार, वो तो हाथ से पकड़े हुए है, बैठी हुई है, गठरी ही देख रही है, वो तो इधर उधर देख भी नहीं रही है, वो गठरी कैसे ला पाऊँगा। बोले बस यही तो, इसी की तो हमको तारीफ तुम्हारी देखनी है, तो तू उसकी गठरी ले आ। बोला अच्छा साहब छोड़ दोगे? बोले छोड़ दूंगा। अरे साहब झूठ तो नहीं बोलते? चुप, झूठ बोलेंगे, तेरे को छोड़ देंगे। कहा साहब फिर लाता हूँ, अभी लाता हूँ। गया, बस धोती बिटोर के, और बुढ़िया के सामने ही पेशाब करने बैठ गया। अब जब आदमी को पेशाब करते बुढ़िया देखी तो गठरी छोड़ के मुँह पीछे कर दिया। अब कौन पेशाब किसको करना है, वो तो यही देख रहा था गठरी बुढ़िया छोड़े और गठरी पर से उसकी नज़र हटे,
और गठरी उठा करके ले गया दरोगा जी के सामने रख दिया। कहा लो साहब। बोले है तो बड़ा साथी, तो उसको तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वादा कर अब चोरी नहीं करेगा। बोला अब चोरी नहीं करूँगा। आप अगर वादा के पक्के निकलोगे, आप हमको अगर सज़ा से बचा लोगे, तो मैं भी आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं भी अब चोरी नहीं करूँगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है। कहा चीता चोर, और ये जो धनुष का जो ये कमान तीर होता है ना, ये जब झुकता है धनुष, तब समझो कि निशाना बिल्कुल चूकता है, चूकता नहीं है। जैसे बिल्कुल खींचते चले जाते हैं ये जो शिकारी होते हैं, जितने खींचते हैं उतना ही निशाना पक्का होता है। तो समझो आपकी सिंह दहन, सतगुर गहन, और सतगुर जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। प्रेमियों, जो आप बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया है कि यह काल का देश है। और काल भगवान सुबह भी बताया गया था कि काल भगवान के हाथ में ये जो पड़ गया, तपस्या करके मांग करके वो लाए थे सत्पुरुष से, और जीव अब उनके हाथ से निकल नहीं पा रहा है। तो आप ये समझो कि उनके हाथ में ही जीव की डोर है, उन्हीं के पास है। तो सद्गुरु जो होते हैं उनके हाथ से डोर को अपने हाथ में ले लेते हैं, तब वो छोड़ते नहीं हैं। आप ये समझो, जब जीवन का कहते हैं भार है सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, पत्नी की शादी करके लाता है आदमी, लड़की का हाथ पकड़ा दिया, किसको पकड़ा दिया? दामाद को पकड़ा दिया। अब वो जब हाथ पकड़ लेता है तब उस लड़की से पूछता है कि तेरी क्या ख्वाहिश है, तू क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे की तेरी क्या इच्छा है? तो वो अपनी इच्छा कुछ व्यक्त करती है? कुछ नहीं। कहते अब तो सब कुछ आपके हवाले हो गया, अब आप जिस तरह से रखोगे, जाही विधि राखें गुरु वही विधि रहिए, छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न नाम को। गुरु जो नाम दें उसको नहीं बिसरना चाहिए, भूलना चाहिए, उसको बराबर जाप करते रहना चाहिए, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो हिम्मत करनी पड़ती है। तिरिया तेल हमीर हट, और चढ़े न रूजो बार, यानी आप ये समझो केला फले न रूजो बार। तिरिया तेल हमीर हट, हमीर का हट, हमीर हमीर जानते हो, हट वाली ही बात ही मैं कर रहा था आपसे। हमीर एक राजा था, कहाँ? राजस्थान में। आधा से ज़्यादा राज्य उसने अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसका हठ मशहूर था, जो संकल्प बना लेता था उस संकल्प को तोड़ता नहीं था। आप क्या करते हो? संकल्प को तोड़ देते हो। जब सत्संग सुनते हो, इच्छा जगती है कि कुछ किया जाए, यहीं के लिए नहीं, यहाँ की चीज़ें सब यहीं दुनिया में छूट जाएंगी, हमारे साथ यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा विश्राम। ये भजन जो हमारे साथ चलेगा, इसी से हमारी दुनिया भी बन जाएगी, दीन भी बन जाएगा। तो इसका संकल्प जब सत्संग सुनते हो, जागृति आती है, यहाँ आते हो, लेकिन जाने के बाद भूल जाते हो, संकल्प आपका टूट जाता है। लेकिन कहा हमीर हठ, हमीर का जो संकल्प था वो बहुत ही मजबूत था, और उसने हठ अपना हठ जब कायम रखा, जिस चीज़ का संकल्प बनाया, आप ये समझो कमज़ोर सेना होते हुए भी यानी उसकी, और वो जो है उस समय मुस्लिम राज्य था जब वो हुआ था, मुसलमान जो बहुत शक्तिशाली उस समय थे उनको हराया, भगाया, छोड़ करके चले गए। तो हमीर का हठ है, ये मशहूर है। अब वो यानी इस तरह से जो संकल्प बना लेते हैं उनको सद्गुरु फिर छोड़ते नहीं हैं, वो अपना जब पकड़ते हैं तो पार ही किया करते हैं। प्रेमियों, तो ऐसे सद्गुरु को जब हाथ पकड़ाते हैं कि सुरत शब्द भांवर जब दीना, सुरत शब्द का भांवर जब कर लेते हैं, जो ये शब्द उतर रहा है जीवात्मा को, ये जगाए हुए है, जिंदा है ये जीवात्मा जिसके खुराक से, इस शब्द से, इस और वो जो शब्द है अलग एक तरह से हो रहा है, उससे ये अलग हो रही है, उससे ये जोड़ देते हैं। जो शब्द रूप में गुरु होते हैं, मनुष्य शरीर के गुरु अलग हैं,
और शब्द रूपी गुरु अलग हैं। आप ये समझो वही शब्द जब मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो ताकत बढ़ जाती है। तो वो जो शब्द से सूरज को जोड़ देते हैं वो शब्द भेदी गुरु होते हैं। तभी तो कहा गया गुरु करना तो शब्द भेदी गुरु करना। गुरु आप समझो करो तो शब्द से नहीं करो, शब्द से जो प्रेम करता हो, शब्द के बारे में जो जानता हो तो वो शब्द से जोड़ देते हैं। सूरत शब्द भावल जब दीना और अचल सुहाग गुरु ने कीना, फिर अचल सुहाग हो जाता है। अचल सुहाग किसको कहते हैं? सुहागिन वो है कि जो पति के सामने अपना जीवन लीला खत्म करे, पति के सामने अपना प्राण त्यागे, वो सुहागिन कहलाती है। क्योंकि विधवा जो हो जाती हैं वो अकेलापन महसूस करती हैं। पुत्र परिवार कितना भी भरा पूरा हो लेकिन उनको ये महसूस होता है कि हमारे जीवन के साथी हमारे पति परमेश्वर और हमारा साथ छोड़ करके चले गए, तो अचल सुहाग हो जाता है। तो वही मैं आपको जो बता रहा था कि गुरु जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन गुरु से संबंध इस जीवात्मा का जो शब्द रूप में है वो कायम कर दिया जाए, सुहागिन इसको बना दिया जाए। जागो रे मेरे सूरत सुहागिन। आप तो समझो कैसे कैसे संतों ने समझाया जीवों को कि ये जो सुहागिन अब तू हो गई, अब मोह निशा में क्यों सो रही है? ए जीवात्मा तू अब जग जा, तेरा पति तुझको याद कर रहा है। तेरा पति जो तुझसे दूर हो गया, पति परमेश्वर जिसको कहा गया, यानी वो तुझसे दूर हो गया, बुला रहा है। और तू जा, तू जाग जा, तू मोह निशा में क्यों फंसी हुई है? यह दुनिया के मोह माया में तू क्यों फंसी हुई है? तू जग जा, जाग जा और उठ भजन में लग जा। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, कुंवारापन तो आपका खत्म हुआ। किसका खत्म हुआ? सबका नहीं, उनका खत्म हुआ आप लोगों में से जिनको नामदान मिल गया। और आप ये समझो कि गुरु महाराज का जो बताया हुआ नाम है वही आज आपको बताया जाएगा। संतों की जो परंपरा रही है, जिस काम के लिए वो भेजे जाते हैं वो काम बराबर आजीवन करते हैं। जब समय पूरा होता है उनका, उनकी ही इच्छा होती है कि अब शरीर बुढ़ा हो गया, अब इसको छोड़ दिया जाए, तो किसी न किसी को काम दे करके जाते हैं। कोई न कोई रहता है। ये चीज़ खत्म होने वाली नहीं है, बीज खत्म होने वाला नहीं है। आप ये समझो कि वो दंडाधिकारी लोगों ने नहीं भी घोषित किया, लेकिन वो बीज पड़ा हुआ था और वही बीज फिर अंकुरित हो गया। कौन सा बीज अंकुरित हो गया? वही जो 10 गुरुओं को मिला हुआ था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था। लेकिन वो उधर गए हुए थे, कहाँ? दक्षिण में आपके पूना के युवराज को उन्होंने नामदान दिया था। और उसी खानदान के श्यामराव जी महाराज थे। फिर ये आने बाजीराव देशमुख, बाजीराव पेशवा परिवार था वो, तो उन्हीं से ये अपने जो है तुलसी साहब हाथरस वाले उन्हीं खानदान के थे। उन्होंने जगाया, फिर उसी बीज को, पड़े हुए बीज को उन्होंने जगाया। वही जो कबीर साहब बीज को छोड़ करके गए थे, नानक साहब छोड़ करके गए थे, उसी को उन्होंने अंकुरित कर दिया। और तब से यह वंशावली चली आ रही है। वही वंशावली है, उसी वंशावली के अंतर्गत में दादा गुरु भी आए और गुरु महाराज भी आए। तो जितने भी संत आए उसी को, इन्हीं 5 नामों को बताए। और ये बीज खत्म नहीं हुआ और न खत्म होगा। जब तक धरती रहेगी तब तक ये बीज रहेगा। बीज तो रहेगा रहेगा। उत्तराधिकारी कोई किसी को न घोषित करे भविष्य में, लेकिन बीज अंकुरित रहेगा। बीज अंकुरित होगा, मिलेगा, वो पड़ा रहेगा। और जब कोई उसको जगह ले जाएगा तब वही फिर पौधा बन जाएगा। देखो प्रेमी, कबीर साहब के गुरु कौन थे? रामानंद जी महाराज। लेकिन रामानंद जी महाराज 5 नाम जो आपको बताया गया, आज बताया जाएगा,
वो उसका पूरा ज्ञान उनको नहीं था, सुमिरन उनको उस तरह नहीं कराते थे, 3 नाम देते थे। लेकिन कबीर साहब ने अपने बल पर यानी समझो सतलोक तक की यानी यात्रा किया और भेद उन्होंने खोला, सतलोक तक का भेद उन्होंने खोला। तो अपने परिश्रम से उन्होंने किया। दया किसकी हुई? उसी परमेश्वर की हुई, उसी प्रभु की हुई। सब पर वो दया करता रहता है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दया। आप कोई कहो मेरे ऊपर दया नहीं हो रही है, तो यह आपका भ्रम और भूल है। उनके ऊपर दया किया। अब दया का उसका घाट होता है, जो जिस घाट पर बैठता है उसको उस तरह की दया मिलती है। भोजन वाले जगह पर चला गया, भोजन मिल जाता है। पानी पीने वाली जगह चला गया, पानी मिल जाता है। सोने वाली जगह में चला जाता है, सोना मिल जाता, सोने की जगह मिल जाती है। ऐसे समझ लो आप। तो वो उस घाट पर जो बैठे उन पर दया हो गई। कौन बैठे? कबीर साहब बैठे, तो कबीर साहब को दया मिल गई, प्रभु की दया हुई। कहा ना, सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर दाया। लेकिन सकल जीव मम उपजाया और सबसे अधिक मनुज मोह भाया। मनुज मनुष्य शरीर में जो उस प्रभु को याद करते हैं उस पर वो दया करता ही करता है। आप ये कोई मत समझ लेना कि हम सौतेले बेटे हैं, हमको प्रभु नहीं मिलेगा, हमारे ऊपर गुरु की दया नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो ये संतों की परंपरा रही है कि वो बता करके गए हैं। जितने भी लोग आए हैं सबको बता करके गए हैं। सब लोग ज़्यादातर बताए, नहीं बताए तो देखो हरकृष्ण महाराज ने नहीं बताया था, लेकिन पहचान हो गई, उन्होंने पहचान कर लिया। कैसे पहचान किया? किसने पहचान किया? मक्खन शाह ने पहचान किया था। मक्खन शाह व्यापारी था, व्यापार करने गया हुआ था। उसकी जहाज पानी की माल भरा हुआ जो आ रहा था डूबने लग गई। तो छत पर चढ़ करके गया, छत पर चढ़ करके गया और घुटना टेक करके याद किया गुरु को। कहा गुरु जी दया कर दो, दया कर दो, अब जहाज बचा लो तो हम 500 फीट तुरंत चढ़ाएंगे, जैसे बाहर निकलेंगे। तो दया हो गई। क्या कहना रहता है? कहने तो रहता है कि देखो ये भगत चिल्ला रहा है, भगत मुसीबत में है, भक्ति इसकी जग गई है। हम लोग कहाँ चिल्ला पाते हैं, कहाँ याद उस तरह से कर पाते हैं कि जिससे वो रह जाए प्रभु, जिससे वो हमारे ऊपर दया कर दे। दया ले ही नहीं पाते, दया के घाट पर नहीं बैठ पाते हो, कहाँ से दया मिलेगी? लेकिन जब दयालु, जब दीनता से दया किया, दीन देख कर करे निबेरा, जो है सच्चे मन से हेरा। दीनता जब आ गई और याद किया, तब जल देवता से कह दिया गुरु ने कि अरे भाई अब तुम बेग को जो डुबोने वाला है उसको रोक दो। और फिर वही देखो लहर जो डुबो रही थी, वही लहर ले जा कर के समुद्र के किनारे जहाज को लगा दिया, बच गया। अब जब बेचा माल तो कहा चलो गुरु का जो कर्जा है अदा करिए हम। हालांकि गुरु का कर्जा ये हीरा मोती जवाहरात नोटों से अदा किया जा सकता है, अरे इससे कभी अदा हो ही नहीं सकता। गुरु का ऋण, गुरु का कर्जा तो बड़ा भारी होता है। जब वही कर्जा माफ़ कर दें, कर्मों का जो कर्जा उनका है जब वही माफ़ कर दें तभी कर्जा माफ़ होता है, नहीं तो गुरु का कर्जदार तो रहना ही रहना पड़ता है। लेकिन सोच होती है आदमी की, सोच उसकी ऐसी थी कि गुरु इसी से रिझ जाएंगे। जब जान बच गई तो 500 सड़की लेकर के गया, पहुंचा वहाँ तो पता चला कि गुरु जी तो शांत हो गए, शरीर छोड़ दिए, चले गए दुनिया से। तो भाई बता किसको गए? बोले बताया भी नहीं किसी को अपना उत्तराधिकारी। यही कहा था, लोगों ने जब पूछा आखिरी वक्त पर तब उन्होंने यही कहा था कि बाबा बकाला में मिलेगा। तो बाबा बकाला जाओ, बाबा बकाला गांव है उधर पंजाब में, आज भी है, तो शहर हो गया, तो वहाँ जाओ। अब वहाँ लोग जाने लगे खोजने के लिए। लोगों ने देखा भाव बढ़ जाएगा तो दुकानें खोल लिया। दुकान जानते हो, गद्दी बना लिया अपनी, अलग अलग गद्दी। अरे अभी आपने क्या देखा है? अभी तो जय गुरुदेव में भी बहुत गद्दियाँ बन जाएंगी, थोड़ी बहुत बनी हैं, अभी और बहुत बन जाएंगी। तभी तो महत्व खत्म होता है उस नाम का।
फिर महात्माओं को बदलना पड़ता है, वक्त के जो महात्मा आते हैं तभी नाम को बदलना पड़ता है। देखो वाहे गुरु नाम था, सतसाहब नाम था, वाहे गुरु नाम था, आप ये समझो राधा स्वामी नाम था, लेकिन जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज को क्यों रखना पड़ा? इसी वजह से रखना पड़ा कि भाई यह नाम कहीं जो है कमज़ोर न पड़ जाए, उस नाम को अगर हानि कहा जाए, क्योंकि उससे बहुत से लोग आज भी देखो फायदा उठा रहे हैं। बहुत से लोग जैन बन जा रहे हैं, बहुत से लोग बुद्धिस्ट बन जा रहे हैं, बहुत से लोग राधा स्वामी बन जा रहे हैं और स्वभाव नहीं छूट रहा है। खाना पीना शाकाहारी जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, बेईमानी ठगी से दूर नहीं हो रहे, तो बदनाम हो रहा है कि नहीं? तो कुछ दिन चलने के बाद बदनाम हो जाता है यह नाम, तब बदल दिया जाता है। तो अभी तो खैर बदलने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ये जय गुरुदेव नाम चलेगा। अब इसका प्रचार अगर आप लोग कर ले जाओगे, लोगों को फायदा होने लगेगा, तो अपने आप लोग विश्वास कर लेंगे। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि यानी ये जो अनि नाम है, ये जय गुरुदेव नाम है, इसमें अब भी शक्ति है, ताकत है, और आप ये समझो कोई भी इसको आजमाइश कर सकता है। आप लोग जो बीमार हो, तकलीफ वाले हो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फायदा भी आप उठा सकते हो। तो जब ये जाने लगते हैं तो बताते भी नहीं हैं, लेकिन पहचान हो जाती है। अब कैसे पहचाना उसने, किसने? मक्खन शाह ने। गया तो वहाँ 22 गद्दियाँ खुल गई थी, 22 लोग हरिकृष्ण महाराज का बोर्ड लगा करके अपने को उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे गांव में। अब वो एक तरफ से मिलता चला गया, कहा भाई 5-5 असरफी सबको दे देंगे और कहेंगे जहाज बचाने वाली बात, जो बताएगा, जो हाँ करेगा, कुछ बोलेगा तो समझ में आ जाएगा किसी ने बचाया होगा। कोई कुछ नहीं बोला। अरे जानता कोई तब तो बोलता। विषय को ही टाल दिया लोगों ने, सिर पर हाथ रखते रहे, पीठ पर हाथ रखते रहे और आशीर्वाद देते रहे, खाने पीने का पूछते रहे, लेकिन और कोई चर्चा ही जहाज की नहीं किया। निराश हो गया बेचारा, गांव में से निकलने को सोच रहा था, तब तक एक आदमी मिला, कहा भाई और कोई चला है बाबा हरिकृष्ण जी महाराज का इस गांव में? तो एक आदमी ने कहा तेगा है, तेगा, तेग बहादुर गुरु जो हुए हैं, क्या वो तेगा है? बुढ़िया के घर के सामने जो कोठरी बनी हुई है वहीं चले जाओ, वहीं पर वो ध्यान भजन करता रहता है। अब वो मक्खन शाह वहाँ गया, बैठ गया, इंतजार करता रहा। जो गुरु तेग बहादुर हुए उन्होंने अंदर में ही देखा अपनी तीसरी आंख से, बेचारा आया है, बैठा है, बहुत देर हो गई, निराश होकर चला जाएगा तो ठीक नहीं है। आँख खोल दिया उन्होंने। जब आँख खोला, आँखों को देखा तो आँखों से ही प्रभावित हुआ, तो चढ़ा दिया। विश्वास नहीं हुआ, अभी पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कहा तेज तो है, अपने मन में सोचा तेज तो है, चेहरे में भी तेज है और आँखों में भी तेज है, नूर उतरा है इनके अंदर, वो नूर का प्रकाश है इनके अंदर में, तभी वो देखो बाहर आँखों से तेज निकल रही है। देखा तो, लेकिन पूरा विश्वास नहीं हुआ। तो मक्खन शाह ने 5 असरफी रख दिया। किसके सामने? गुरु तेग बहादुर के सामने। तब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि और बाकी असरफियाँ, बाकी हमारी कहाँ गई? जब तेरी जहाज डूब रही थी तब तक तूने 500 असरफी देने के लिए कहा था, तो बाकी कहाँ चली गई? अब तू 5 हमको पकड़ा रहा है, बच्चा समझ करके फुसला रहा है, बाकी कहाँ गई? अरे तुझको मालूम नहीं है कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी तेरी जहाज को बचाने में। देख, उतार दिया, इसे कपड़ा हटा दिया और कहा देख गर्दन मेरा और देख मेरी ये पीठ, जो तेरे जहाज में कीलियाँ लगी हुई थीं उनका दाग देखिए, ये जो घुसी थी पीठ में हमारे घाव बना था अब सूखा है, और तू हमको 5 असरफी पकड़ा रहा है।
और ये जितनी असरफियाँ बची थीं सब रख दिया, चरणों पर गिर पड़ा और कूदने लगा, चढ़ गया छत के ऊपर और अपने वहाँ की लोकल भाषा में बोला, लाघो रे लाघो रे लाघो, अरे लाघो रे लाघो लाघो, मिल गया गुरु, मिल गया गुरु, मिल गया। इसका हिंदी ये होता है कि गुरु मिल गया। तो पहचान के लिए भी छोड़ जाते हैं, लेकिन घोषणा जब कर देते हैं तब आप पे समझो बिल्कुल पक्का हो जाता है। अब कोई माने ना माने, लेकिन बात तो कट नहीं सकती है। बात ही जब नहीं कटी तो ये आपका जमात देखो इकट्ठा हो रहा है। अरे हमारा चेहरा मोहरा देख के आते हो, गुरु की बातों को आपने पकड़ लिया है, गुरु भक्ति का एक उदाहरण पेश किया है आपने। जो पुराने लोग यहाँ पर आते हो कि भाई गुरु महाराज इनके लिए कह करके गए थे कि ये नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे। तो आप जो नए लोग आए हो, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरु के आदेश का पालन किया जाएगा और आपको नामदान दिया जाएगा। लेकिन जिनको नामदान मिल गया, अभी तक मिल गया, समझ लो कि आपके तो भांवर घूम गई। आपका हाथ तो गुरु ने पकड़ लिया और शब्द के साथ सगाई कर दिया है। तो अब आप ये समझो कि कुंवारापन खत्म हो गया। किसका कुंवारापन खत्म हो गया? जैसे ये कुंवार महीना है, ये खत्म हो गया आज, ऐसे आपके जीवात्मा का कुंवारापन खत्म हो गया। जैसे लड़की का कुंवारापन खत्म हो जाता है जब उसको पति मिल जाता है, पति का सहारा मिल जाता है, पति का सानिध्य मिल जाता है, तो अकेला नहीं महसूस करती है। ऐसे ही आपकी जीवात्मा अब अकेली नहीं रह गई। अब आपके गुरु रक्षक हो गए, जिनको नामदान मिल गया, कुंवारापन तो खत्म हो गया। लेकिन आप ये समझो आपका फूस में भ्रम का भूत फूस ये जलेगा नहीं, पाप नष्ट नहीं होंगे। जैसे माघ मने अघ मने होता है पाप, और खत्म करने को माघ कहा गया है। माघ महीने में सब खत्म हो जाए पाप आपका। और फागुन में मतलब फागुन महीने तक यानी उसके गुण जैसे बन जाओ, जो उसमें गुण हैं उस प्रभु में वैसे हो जाओ। आप सृष्टि की रचना करने लग जाओ, देवी देवलोकों की रचना करने लग जाओ, सबकी जानकारी आपको हो जाए। ये हो नहीं सकता है। कब होगा ये? कि जब कार्तिक में काया में ताकोगे, अपने अंदर में देखने की कोशिश करोगे। आप ये समझो कि अपनी जीवात्मा जो इस शरीर के अंदर फैली हुई है, अंगूठे तक जिसका असर है, इधर से जब तक आप यानी खींचोगे नहीं और ऊपर की तरफ जब तक आएगा नहीं, जब तक ये दोनों तार जो है ये मिलेंगे नहीं, तब तक ये जड़ और चेतन की गांठ खुलेगी नहीं। ये शरीर जड़ है, चेतन जीवात्मा है, इसमें डाल दी गई है, वही शरीर को चलाती है, तो इसकी गांठ बनी हुई, ये खुलेगी नहीं, ये तीसरे दिल से ऊपर जाएगी नहीं। तो ये कैसे उनके जैसे गुण वाली हो पाएगी? उनकी जैसी ताकत इस जीवात्मा में कैसे आ पाएगी? इसलिए कार्तिक महीने में काया के अंदर ताको। काया के अंदर ताको का क्या मतलब है? देखो प्रेमियों, जितने भी महात्माएं सब लोगों ने यही कहा कि भगवान मिलता है, मनुष्य शरीर में मिलता है, मनुष्य शरीर के अंदर ही उसका स्थान है। देखा जब मीराबाई ने, बच्चियों समझो, तब उन्होंने कहा घट घट मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट का, जा घट प्रगट हो। कहा सब के अंदर उस मालिक का सिंहासन है, शयन करने का, सोने का बिस्तर समझ लो लगा हुआ है, सब के अंदर निवास कर रहा है, सो रहा है वो। लेकिन धन्य वो है कि जिसने उसको देख लिया, जिसके अंदर वो प्रकट हो गया, वो धन्य घट है। तो घट घट मेरा साइयाँ, घट घट में वो है प्रभु। कौन? कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। देखो प्रेम, जैसे तेल होता है, किसमें होता है? तेल में। पैर पे हो तो दिखाई पड़ता है, बाहर से तेल दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। दूध में घी दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। मक्खन दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है।
उपाय से दिखाई पड़ता है, उपाय से घी मिलता है। दूध को गर्म करती हो बच्चियों, फिर उसमें जामुन डालती हो, जब वो दही बनता है तब उसको मथती हो, बिलोती हो, फिर उसमें मक्खन निकलता है, और मक्खन को जब गर्म करती हो तब घी मिलता है। इसी तरह से उपाय से, तेल में तो तेल है, इस शरीर के अंदर में उसका निवास है, स्थान तो है, लेकिन वो दिखाई कब पड़ेगा? जब देखने की युक्ति से उसको देखेंगे, उपाय से देखेंगे, तब दिखाई पड़ेगा। जिस चीज़ से देखते हो बाहर की आंखों से, वो कहाँ दिखाई पड़ने वाला है? वो तो जो कोई उसका रूप बना दिया, वो बन करके बैठ गया, फोटो खींच गया, वही उसी को आप देख सकते हो। जो बाहरी आंखों से देखने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को देख सकते हो। अंदर की आंख से ही परमात्मा दिखाई पड़ता, बाहर से नहीं देख सकते हो। तो घट घट मेरा साइयाँ घट घट में है। और जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, जैसे चकमक में आग होती है, नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे आप ये समझो कि पत्थर में कोई आग दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन पत्थर को युक्ति से देखो, आग देखना चाहो, उसमें चिंगारी प्रकट होती है, और ऐसे रगड़ करके उसमें पत्थर को और चिंगारी ऐसे प्रकट कर लेते हैं। अरे बीड़ी पीने वाले लाइटर जलाते हैं तो पत्थर ही, दो पत्थर रहते हैं उसमें, और रगड़ जब मारते हैं उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर घिरी लगी रहती है, तब पत्थर जब के ऊपर रगड़ तेज पड़ता है तो उसी में से चिंगारी निकलती है, और उसी को, सिगरेट को, बीड़ी को जो मुलायम होता है वो पकड़ लेता है, जलने लगता है, सुलगने लगता है, फिर जल जाता है। कड़ी चीज़ को अगर लोहा गर्म करना चाहो, उससे गर्म नहीं होगा, सोना तांबा गर्म नहीं होगा, वो हल्की चीज़ होती है। लेकिन बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, आप ये समझो उसको रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी तेज निकलती है। तो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, युक्ति से दिखाई पड़ता है। ऐसे ही वो है इसी मनुष्य शरीर में ही प्रभु, लेकिन युक्ति जब अपनाएंगे, जब अंदर में देखने की कोशिश करेंगे, ध्यान दुनिया की तरफ से थोड़ी देर के लिए हटाएंगे और उसकी तरफ लगाएंगे। अभी ध्यान कहाँ लगा हुआ है? मन कहाँ लगा हुआ है? खाने में, देखने में, सुनने में, बच्चा पैदा करने में, उसी में मन लगा हुआ। गाय में, बैल में, भैंस में, घोड़ा, गधा, मुर्गा, भैंसा में, चूहा जो पाल लेते हैं, चूहे में मन लगा हुआ, उनको खिलाने, नहलाने, धुलाने में मन लगा हुआ है। तब मन इधर लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? दुनिया की चीज़ों में लगा हुआ है। इधर से हटाओ, जब इधर से जब उल्टो पलटो, इधर उधर ध्यान लगाओ, तब कहा ना, कबीर धारा अगम की और सदगुरु रही लखा है। सदगुरु तो लखा देते हैं, बता देते हैं। किसको बता देते हैं? वो जो धार उतर रही है अगम की। अगम लोक सबसे ऊपर है, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये ऊपर के लोक हैं। अनामी लोक सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद में अगम लोक है, फिर अलख, फिर अलख लोक है, फिर आप ये समझो सत लोक है। ये सब लोक हैं, सत लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये लोक हैं बड़े बड़े। जैसे ये मृत्यु लोक है, ऐसे बड़े बड़े लोक हैं। तो वहीं से ये धारा उतरी है, तो सदगुरु उसको बता देते हैं, लखा देते हैं, पहचान बता देते हैं। इस तरह से पकड़ में आएगी, वो धारा से जुड़ोगे आप, तो सतगुरु धारा आगम की और कबीर धारा आगम की। सतगुरु रही लखा है, उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। अगर इधर से ध्यान हटाओगे, दुनिया की तरफ से हटाओगे, तो स्वामी तुमको मिल जाएंगे। स्वामी किसको कहा गया? मालिक को, जो सबका मालिक है, सबका सिरजनहार है, सब लोग उसको स्वामी ही कहते हैं। देखो, एक बाप के कई बेटे होते हैं, लेकिन सब बेटे उसको पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं, बाबूजी कहते हैं। जहाँ जैसा चलन होता है वो सब वही बात बोलते हैं उसको। ऐसे ही समझ लो कि ये धारा जो उतर रही है उसको सदगुरु तो बता दिए हैं, लेकिन इधर से जब ध्यान हटाओगे तब वो आपको दिखाई पड़ेगा। कहाँ? काया के अंदर में ही। काया ये क्या है? ये हड्डी मांस का ये शरीर है, ये पुतला है एक तरह से।
जीवात्मा निकल जाती है, कोई कीमत इसकी नहीं रह जाती है। आप ये समझो जैसे पुतला लोग बनाते हैं आजकल, उसमें करंट प्रवाहित कर देते हैं तो वो पुतला हाथ पहले से हिलाने लगता है, आप समझो चलने फिरने लगता है, नाचने लगता है, जिसको कठपुतली कहते हैं। लेकिन करंट काट दो तो कुछ नहीं, ऐसे करंट कट जाता है जाइए, तो ये पुतला का पुतला रह जाता है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि जब इसके अंदर आप देखोगे, ताकोगे, काया के अंदर कार्तिक महीना आपको मिल रहा है, तब आपका ये जो भ्रम है ये दूर होगा। और नहीं तो भ्रम का यह संसार है, भ्रम और भूल का ही संसार है। अभी जैसे यहाँ आए हो, आप सुन करके जा रहे हो, जो नए लोग आए हो आपके समझ में भी कुछ आ रहा होगा, आप समझो नामदान लेकर के जाओगे, बस कोई मिल जाएगा, बस वो भ्रम और भूल में डाल देगा आप। जैसे यहाँ तो ये बताया जाएगा कि भाई कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, घर में घर दिखलाऊँ, जो शब्द 5 बतलाऊँ, ये 5 शब्द ध्वन्यात्मक जो आपको बताया जाएगा, वो सबको जब जान लोगे तो यही शरीर के अंदर गंगा, इसी में तीरथ, इसी में सिरजनहारा है, इसी में वो सबका सिरजनहारा है, वो दिखाई पड़ेगा। और दिखाई पड़ा जब कबीर साहब को, तभी तो कहा उन्होंने, कभी तभी तो उन्होंने कहा कि गंगा तर्पण न करूं, गंगा तर्पण न करूं, और नहीं संध्या तर्पण न करूं। क्या कहा? संध्या और तर्पण करते थे लोग पहले, अब भी बहुत से लोग करते हैं। अब तो सब मोबाइल में ही कथा भागवत सब हो जा रहा है, अर्पण तर्पण याचमन वचमन सब उसी में कर लेते हैं, देख लेते हैं इससे किया जाता है, सीख जाते हैं। लेकिन पहले ये सब करते थे लोग, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, ये सब करते थे। पूजा पाठ कुछ न कुछ भगवान का नाम लोग लेते थे। अब तो भगवान का नाम ही लोग भूल रहे हैं, प्रभु को ही भूल रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि उन्होंने कहा संध्या तर्पण न करो, और गंगा कबो न नहाओ, और हर हीरा अंतर बस है वही नीचे छाओ। हाँ, अंदर में ही सब कुछ है, यही घट भीतर 7 समुंदर, वही ममलमल नहाओ, मन बोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है चाकरी, यही घट भीतर कल्प वृक्ष है भाई। कहाँ तक समझाऊँ आप, कहाँ तक उदाहरण दूँ? ये तो इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि समझ में आपके आ जाए। अब कोई मिल जाएगा जब कहेगा अरे बलि नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे देवता चढ़ बैठेंगे, परेशान करेंगे। बाबा तो कह रहे हैं जीव हत्या वो करना बहुत बड़ा पाप है, और बाबा यानी देखें कैसे बचाते हैं। बहुत लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बाबा कुछ नहीं, तुम अगर नहीं करोगे तो तुमको हम देख लेंगे। तरह तरह से बहुत डरवाते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। जैसे यहाँ एक लड़की को लगा है, वो खुद महसूस कर रहा है, वो भूत कह रहा है 15 से 20 तरह से नुकसान कराया, लड़के का दांत कमजोर कर दिया, बाल नहीं बढ़ने दे रहा हूँ, बुद्धि खराब कर दे रहा हूँ, पढ़ने नहीं दे रहा हूँ। अच्छा भूत है, लेकिन अब कह रहा है कि आप कहते हो कि उतर जाओ इससे, लेकिन हम उतर नहीं पा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं, कैसे उतर जाएं? फिर कहता है कि चलो इनको माफ़ कर दो, हमको जन्म मिले बाद में मिले, आप जानो, लेकिन हमारा ये ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो जो मैंने बड़ी तकलीफ दिया। तो कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो परेशान ही करते हैं, चाहे आदमी को लग जाएं चाहे औरतों को लग जाएं। दूर से चिल्लाती हैं औरतें, देखती ही उनको, आप कहते हो क्यों चिल्ला के गिर जाती हैं, आपको क्या पता है? आँखों से आप देख नहीं सकती, उनको दिखाई पड़ते हैं, परेशान करते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जो भूत हैं इसे अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि भूत को बढ़ाने का काम लोग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? डर से कर रहे हैं, दृढ़ता नहीं आ रही, मजबूती नहीं आ रही है, जो बताया जाता है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। भजन के लिए कहा जाएगा, ध्यान के लिए कहा जाएगा, नाम धुनी बोलने के लिए कहा जाएगा, नाम धुनी की ही अगर रट लग जाए तो भूत नहीं सताते हैं, भूत पे नहीं आते हैं। जिस घर में नाम धुनी होने लगा
वो चिल्ला चिल्ला करके भगे, इस घर में कुछ और होने लग गया, 40 साल से मैं इसमें रह रहा था, अब ये हमारा इससे कान फटने लगता है जो ये लोग बोलते हैं। लेकिन विश्वास तो हो जाए आप, बड़ा मुश्किल, विश्वास ही नहीं होता। उन पर विश्वास हो जाता है कि जो ये कह देते हैं तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारी गाय मर जाएगी, भैंस मर जाएगा, बकरा मर जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, धन चला जाएगा, तुम बकरा नहीं चढ़ाओ, तब बकरा चढ़ा दोगे फिर तुम। अब बकरा जब चढ़ा दोगे, पाप सिर पर सवार हो जाएगा, तब भजन में मन लगेगा कि गुरु याद रहेंगे, सब भूल जाते हैं। और जितनी सफाई हुई, जितने कर्मों की कटाई हुई, उससे ज़्यादा कर्म आ जाते हैं, तो ये भ्रम में पड़ जाते हो। जबकि कहा गया कि सकल जीव संकुल रहे, गए शरण पाए, और सदगुरु मिले जाए जिन भ्रम से संशय भ्रम समुदाय। अगर सदगुरु पर विश्वास कर लिया जाए तो संशय और भ्रम ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन इस काल और माया के देश में भूल और भ्रम में जब पड़ जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो देखो समय निकला चला जा रहा है, और आप लोग जो नामदान देने के लिए आए हो उनका विषय छूट जा रहा है। जो पुराने लोग हो आप बराबर सुनते रहते हो, आपको जानकारी भी है। जो कल ही आ गए इस हिसाब से आए थे, कुछ सुनने को मिल जाएगा। तो कल शाम को भी सुना दिया गया और आज सुबह भी सुनाया गया। अब जो नए लोग आए हो उनको तो अभी इसका टेस्ट मिला नहीं, किसका सत्संग का मिला नहीं, जानकारी अभी पूरी हुई नहीं। और पहली बार जो कहीं जाता है उसको जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो अभी तक जो आपके समझ में आया आप ये समझो, वो तो आप समझे। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको अगर आप समझ लोगे मोटी मोटी बातों को, और ये जो नाम इस वक्त का ध्वन्यात्मक नाम है उस प्रभु का, इसको अगर आप याद कर लोगे और करने लगोगे तो आप सब समझ जाओगे। देखो ये होती है पढ़ाई, अब ये होती है कढ़ाई। कढ़ाई पढ़ाई जानते हो, पढ़ा अलग होते हैं और कढ़ा अलग होते हैं। अब पढ़ा फेल हो जाते हैं और कढ़ा पास हो जाते हैं। कई से ये भी बता दें, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाया एक सेठ ने, चला ही नहीं। बड़े बड़े इंजीनियर आए, विदेशों तक के आए और सब फेल हो गए। तब निराश होने जब लगा तब किसी आदमी ने कहा कि साहब यहाँ पर एक लोहार रहता है, बड़ा दिमागी है, भगवान का भगत है, पूजा पाठ करता है, बड़े धार्मिक विचारधारा का है, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करता है, मेहनत और ईमानदारी का ही खाता है, तो उसका दिल दिमाग बहुत सही काम करता है, सरकार उसको दिखा लिया जाए। कोई मजदूर था बताया, तो मैनेजर ने कहा अरे बड़े बड़े हार गए, वो क्या फैक्ट्री चलाएगा। तो जिसका पैसा लगा था उसको दर्द था, कहा अरे भाई फीस ही तो लेगा, बुला लो, देखने में क्या दिक्कत है। अब लोहार जब गया, बुलाया गया, जब गया देखा चारों तरफ अक्का चक्का चला करके देखा, तो एक चक्का जो उसका था पहिया, उसको जब घुमाया तब उसको लगा कि ये जैसे अड़ रहा हो, कहीं कोई चीज़ इसमें टच हो रही हो। तो आराम से धीरे 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 उसको चलाता रहा, तो देखा एक ऐसे नट निकला हुआ था, उसी में फंस रहा था। तो बस ऐसे चले और रुक जाए, फैक्ट्री चालू हो बस रुक जाए। तब उसने क्या किया, वहीं पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ था और हथौड़ा उठाया और मारा उसी पर जो निकल रहा था, वो नट जो कीली निकल रही थी उसी पर मारा। अब वो दब गया नीचे। जब नीचे चला गया और कहा आप चलाओ, चल गई फैक्ट्री। वाह 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 वाह, बहुत खुश, मैनेजर भी खुश, मजदूर लोग भी खुश, जो कर्मचारी उसने भर्ती किया था सब खुश हो गए। नहीं सब निराश लौट जाते, कहाँ काम मिलता, कहाँ से तनख्वाह मिलता। तब कहा मैनेजर से मालिक ने, भाई इसको मजदूरी दे दो जो मांगे। उसी से पूछा मैनेजर ने कि तुमको क्या मजदूरी दी जाए, तो कहा 1000 रुपया। तो सस्ते ज़माने में 1000 रुपया जिसके पास होता था उसको लोग हजारा कहते थे, लाख होता था उसको लखों कहते थे, बड़ी कदर थी। अब 1000 रुपये बड़ी कीमत उस समय।
तो उसने कहा 1000 रुपया। मैनेजर ने कहा 1 हथौड़ा का 1000 रुपया? बोला नहीं, 1 हथौड़े की कीमत 1 रुपया और अकल लगाने की कीमत 999 रुपया। ये जो हमने लोहा पीटा है, अनुभव किया है, ये जो प्रैक्टिकल जो किया है, यानी ये जो कहा हूँ, ये पढ़ा का पैसा नहीं, ये कढ़ा का पैसा है। देखो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है और उसके बाद में पढ़ाने के बाद ले जाते हैं वहाँ सिखाते हैं प्रयोगशाला में। डॉक्टरों को डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं, उसके बाद ले जाते हैं वहाँ, कहाँ, अस्पतालों में, वहाँ चीर फाड़ कराते हैं, वहाँ सिखाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल कहलाता है। तो वो ज़्यादा यानी समझो फायदेमंद होता है जीवन में। जो बच्चे नहीं जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, उसमें मेहनत पड़ती है, नहीं करना चाहते, वो नहीं सीख पाते हैं। वो तो नाम के डॉक्टर रहते हैं, काम के नहीं रहते हैं। वो तो दाहिना पैर काटेंगे, बायां पैर काट देंगे, उनका कुछ नहीं। और अगर कहीं डॉक्टर शराबी हो गया, नशे में है, तब तो कोई भरोसा नहीं है कि बच्चा ठीक से पैदा ही करवा देगा। तो अब आप इस बात को समझ लो प्रेमियों, जो नशाखोरी आज बढ़ रही है, ज़्यादातर नौजवानों में बढ़ रही है, ज़्यादातर पढ़े लिखे इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने ही, मेडिकल कॉलेज के सामने ही वो जो पुड़िया बेचने वाले हैं घूमते हुए अगर दिखाई पड़ते हैं तो समझ लो कि इनकी आदत यहीं पढ़ाई के समय में ही खराब होती चली जा रही है। ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए कहता हूँ बच्चों का ध्यान रखो। तुम तो बच्चे और बच्चियों को भेज देते हो, जाओ पढ़ जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, और वो जाते हैं वहाँ ऐसे ही लोगों के हाथ पड़ जाते हैं। आप गए थे 14 होने हैं तो 26 होने गए थे, 14 होने लौटे, कैसे बता दें? बोले कि गंगा जी में नहाने से बहुत गुण आ जाते हैं। तो कोई चौबे जी थे, भाई नाराज मत होना, कोई चौबे जी अगर बैठे हो गए, ये तो एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। मोटी बात आप ये समझ लो, 14-26 कोई बात नहीं, सब बात खत्म। आप ये समझो कि एक आदमी गया था गंगा जी में पूत मांगने कि लड़का पैदा हो जाएगा। अब गंगा जी में खुद ही डूबने लग गया, और जब डूबने लग गया गंगा जी में, तब कहता या गंगा मैया अब हमको लड़का नहीं चाहिए, कोई औलाद नहीं चाहिए, अब हमारे बाप के औलाद को बचा लो। तो गए थे डॉक्टर बनने, गए थे बैरिस्टर बनने, गई थी बच्चियाँ इंजीनियर बनने या सीए बनने, और यह क्या हो करके लौटे? गुरु महाराज हमारे सुनाया करते थे कि एक आदमी पढ़ करके आया, लड़का उसका, एक किसान का लड़का पढ़ करके आया बाहर से। तब दूसरे किसान ने कहा आपने गाय बैल बेचकर लड़के को पढ़ाया, शहर से बड़े स्कूल से पढ़ कर के आया, तो काबिल बन कर के आया। उसने मत्था पकड़ लिया, कहा क्या पढ़ कर के आया? जो हम तो समझते हैं जो पढ़ा था वो भी गंवा के आया। बोला ऐसी बात क्यों कहते हो? अरे कहा न पूजा न पाठ न भगवान का नाम लेना। वो तो मैंने देखा खड़ा खड़ा पीपल के पेड़ के ऊपर पेशाब कर रहा है। अब आप सोचो यही पढ़ करके आते। नशे में कोई काम होता है? नशे में बर्बादी होती है, जीवन बर्बाद, धन बर्बाद। इसीलिए तो प्रार्थना की जाती है कि तजो नशा बनो शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी। इसीलिए तो हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो आप ये समझो कि प्रेमियों कि सद्गुरु जब मिल जाते हैं तब विश्वास कर लेना चाहिए, तब ये शंका निकलती है, और नहीं तो शंका पैदा करने वाले आपको मिल जाएंगे। तो विश्वास फलदायकम, अब जो आपको बताऊंगा अगर उस पर विश्वास कर लोगे तो वही आपके लिए फलदायी हो जाएगा। तो देखो जो नए लोग आए हो, आप समझो, मोटी बात आप समझो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं, मांगते रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे अभी आपको जो बताया भगवान का दर्शन हो जाए, देवी देवताओं का दर्शन हो जाए, यानी देवलोकों में जाने लग जाएं। वो देवता ही आप समझो अपने से ऊपर के लोक में नहीं जा सकते हैं। ये जो इंद्र हैं,
ये जो वरुण हैं, ये जो यमराज, यानी तो यमराज तो खैर देवता भी हैं और दैत्य भी हैं। आप ये समझो कि उनको वही काम दिया गया। मनुष्य देखो, आप ये समझो कि रक्षक भी होता है और भक्षक भी होता है। जैसे फांसी लगाने वाला भी जो होता है उसका वो काम है, वो भी तो मनुष्य ही है, आदमी वो भी है। अब वो उसका वही काम है। बाप दादा फांसी लगाते थे, पैसा देते थे, यानी फांसी करवाने वाले चाहे राजा हों चाहे प्रजातंत्र के लिए लोग हों, एक नियम ऐसा बन गया। लेकिन आदमी तो वो भी हैं, ऐसे यमराज भी हैं। यमराज भी देव में ही आते हैं, लेकिन वो किसी से भी कुछ भी अन्य समझो कि रियायत नहीं करते हैं, किसी भी तरह से रियायत नहीं करते हैं। उनको इसी काम के लिए मिला, इसी काम के लिए बैठाया गया है कि जो जस कीन सो तस फलचा खा, जो जैसा करे उसको उसी हिसाब से तुम अन्य सजा दो, नरकों में भेजो। तो वो इसलिए हैं। तो ये एक राज्य को छोड़कर, एक देश को अपने छोड़कर दूसरे देश में नहीं जा सकती हैं, लेकिन आप चाहो तो इन सबसे ऊपर जा सकते हो। प्रभु जिसको कहा गया, जो सबका सृजनहार है, सबका पिता है, जिसको ये जितने भी लोक के लोग हैं धनी, चाहे ब्रह्मलोक के हों चाहे पार ब्रह्मलोक के हों, चाहे आप ये समझो कि यानी त्रिकुटी धाम के ये चाहे समझो सहस्रदल कमल के हों चाहे स्वर्ग वैकुंठ के हों, जिनको बराबर याद करते रहते हैं, देख नहीं सकते हैं लेकिन याद करते रहते हैं, आप उनको देख सकते हो, उनके पास तक पहुंच सकते हो। तो वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में ही गया हुआ है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। और इसीलिए यह मनुष्य शरीर आपको हमको मिला है। माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे, मलमूत्र भरा हुआ था, मांस के टुकड़े भरे हुए थे, माँ की पेट की गर्मी जब तपा रही थी, गर्म कर रही थी, तब प्रभु से प्रार्थना किया था, एक बार मौका दे दो, समर्थ गुरु की तलाश कर लेंगे, आपका वो नाम हम याद कर लेंगे जो वक्त का नाम होगा, वक्त के गुरु जो बताएंगे उस नाम से हम आपको पुकारेंगे और आपके चरणों में आकर के लिपट जाएंगे। उस वादे को पूरा करना है, उस वादे को पूरा करो, मौका है आपके लिए। और नहीं तो ये दिन और रात ये जो आते हैं, ये चूहे की तरह से उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। और जब समय पूरा हो जाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो भी धन दौलत इकट्ठा किए हो, न तो उसका आनंद आप ले पाओगे, न जो खेती की बुवाई कर दे रहे हो इसको खा पाओगे, न आप ये पढ़ाई लिखाई बच्चों जो कर रहे हो, कहो हम MA PhD डिलीट कर लेंगे, IAS PCS बन जाए, तब कुछ नहीं कर सकते हो। और न भजन भाव भक्ति हो सकती है। जो कुछ हो सकता है शरीर में जब तक दम है तभी तक हो सकता है, जब तक श्वास है तभी तक हो सकता है। अब हमारे जैसे बुढ़े हैं आप, हमारे जैसे बुढ़े कम आते हैं यहाँ। हमारी 76 साल की उम्र हो गई। बहुत से लोग तो चले गए, अब बहुत से लोग बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं लड़के जाने ही नहीं देते हैं, कहीं गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा, कौन तुम्हारी देख रेख करेगा, डांट लगाते हैं, तो बेचारे आते ही नहीं। लेकिन जो भी आप 60-65 के हो, 55 के हो, जो भी हो, आप ये समझ लो अब उम्र आपकी जो जो बढ़ रही है, ताकत कम होती जा रही है, बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते हो, कुछ नहीं। फिर तो दैव आलसी पुकारा, फिर तो आखिर में उसी को याद करना पड़ेगा प्रभु को कि अब आप दया करो, दया करो, दया करो, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, यह तन साधन ते नहीं हुई, यही कहोगे अब साधना नहीं हो सकती, अब आपकी दया ही हो। और दया भी नहीं ले पाओ किसमें? अरे भाई, एक बार में एक ही आदमी को तो कोई याद कर सकता है, तो याद तो कौन रहेगा जिसको आप देखते हो। और जो आपको याद करने वाले गुरु थे वो भी चले गए, हमारे आपके गुरु महाराज, तो याद किसको करोगे? उसको याद करते हो कि नाती के कौन नाती हो, वाला को कौन ठिकान, नाती पोता, उन्हीं को याद करते हो। तो वो प्रभु भी नहीं याद हो पाते, गुरु भी नहीं याद हो पाते हैं। फिर क्या होता है, लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके 84 में आना पड़ जाता है। इसलिए जब तक ताकत है शरीर में तब तक आप अपना काम बना लो। या दुनिया का जो भी काम है या आपके काम आने वाला काम नहीं, लेकिन ये जो काम है ये आपके काम आएगा। यह नाम 5 जो आपके बताएंगे,
ये 5 आपके समझो कि रक्षक हो जाएंगे। ये जो भक्षण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं आपका, ये सब हट जाएंगे। इनकी जगह पर इन्हीं नामों के कृपा से, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह पर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक आ जाएगा। फिर तो बस यही बात आप समझ लो। तो आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? नाम दान। कौन सा नाम? जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाही, भव सागर सूख जाए। कौन सा भव सागर? जिसमें पड़े हो, इसी में हंस रहे हो, इसी में रो रहे हो, इसी में मांग रहे हो, इसी में खर्च कर दे रहे हो, इसी में पा रहे हो, इसी में खर्च कर रहे हो, इसी में आप ये समझो कि मर रहे हो, जी रहे हो, यानी पैदा हो रहे हो और मर रहे हो। पता है कि कब से जन्मते और मरते हैं? कुछ नहीं पता है। मरने की पीड़ा को जल्दी बयान नहीं कर पाता है कोई, और जन्मने की पीड़ा याद नहीं रहती है। लेकिन महात्माओं की बातों पर अगर विश्वास करो तो उन्होंने कहा, जन्मत मृत दुसह दुख होई, अपार दुख होता है, कष्ट होता है, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इसी में फिर जन्म न मरना पड़ेगा। इसलिए अब दोबारा न जन्मना और मरना पड़े, वो अपना काम करना है। बाकी ये काम अपना नहीं है। तो अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये काल भगवान का देश है, यहाँ मत फंसो, अपने घर चलो। अपना घर कहाँ है? जहाँ से कभी वापस ना आना हो, जहाँ ये जीवात्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाए, वापस ना आना हो, वो घर चलो। कहाँ चलो? सतदेश चलो, सतलोक चलो, जय गुरुदेव लोक चलो। आप वहाँ पहुँच जाओ तो वो रास्ता आपको बताऊँगा, वो नाम आपको बताऊँगा कि जो नाम आपको खींच करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। ये 5 नाम है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 5वां। यह नाम आपको वहाँ 5वें स्थान पर पहुँचा देगा खींच करके। एक खींच करके जैसे जैसे कहा जाए कि ये लो वीज़ा पासपोर्ट और चले जाओ उस देश में। अब उस देश में कहीं भी आप जाओ घूमो, अब वहाँ का वीज़ा पासपोर्ट जब आपको मिलेगा, कोई जब वीज़ा दूसरे देश में आपको जाना है, वहाँ का जब आपको देगा तब आप उधर अंदर जाओगे। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम है कि एक जगह से दूसरी जगह जैसे पहुँचे, तैसे वो जब जान लेते हैं तब वो अपने आप खींच लेते हैं, वो समझ जाते हैं। जैसे देखो कोई पावर वाला आदमी होता है, जैसे राष्ट्रपति लोग होते हैं, देश का राष्ट्रपति है, देश का प्रधानमंत्री है, तो उसका वीज़ा पासपोर्ट पे छूट है, जांच पड़ताल में छूट है, वो किसी भी देश में जाएगा। तो आप ये समझो कि वो एक जब तक गद्दी पर रहता है तब तक एक परंपरा परिपाटी है कि भाई वो कहीं भी कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, तो वहाँ जाना पड़ता। ऐसे संत के जो जीव होते हैं, सदगुरु के जो जीव होते हैं, उनके ऊपर क्या लगा रहता है? मुहर लग जाता है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यानी नाम के आगे मुहर लग जाता है, सब जान जाते हैं। घोषणा हुई, शपथ ले लिया उन्होंने, एक राष्ट्र के यानी में शपथ लिया और सब राष्ट्रों के लोग जान जाते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति बन गए, ये प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही मुहर जिस पर गुरु लगा देते हैं, उनको जाने में दिक्कत नहीं होती, वो खींचते चले जाते हैं। तो आप चले जाओगे, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो जो रास्ता बताने वाला है वो ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर देगा, तब दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रेमियों, आपको जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा। बहुत से प्रेमी आपको नामदान के बारे में बताए भी होंगे, समझाए भी होंगे। नहीं बताए समझाए होंगे तो आप समझ लेना, कागज़ आपको तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन भीड़ बहुत है। कहीं कोई जगह हमको यहाँ से खाली दिखाई नहीं पड़ रही, यह पूरा यहाँ से वहाँ तक आदमी जाए। अभी उधर देखो आ ही रहे, और उस तरफ भी देखो सब वहाँ तक बैठे हुए। तो अब आपको ना मिल पावे इतनी भीड़ में, इतनी भीड़ में कागज़ ना मिल पावे। तो पुराने लोगों से आप अपने यहाँ जब जाना तो पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना, और जब याद हो जाए
तब कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ये अगर नाराज हो गए हैं तो कोई नुकसान हो तो नुकसान का काम आप मत करना। देखो, गुरु जिसको वक्त के गुरु जो होते हैं जाने लगते हैं, जिसको घोषणा करके जाते हैं उसके मुंह से जब सुना जाता है तो वही फायदेमंद होता है। देखो, आप किसी दफ्तर में चले जाओ और कोई अधिकारी बैठा है, साहब बैठा है, तो उसके कर्मचारी होते हैं, वहाँ काम करते हैं, माताहत होते हैं। उस कर्मचारियों में से किसी से कहो कि साहब को एक थप्पड़ मारो, तो मारेगा? नहीं मारेगा। कहो इनको मारो, ये जो बैठे हैं एक थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और अगर साहब ने कह दिया कि इसको मारो, तब मारने वाले गिनेंगे कि एक मार रहे हैं कि दो मार रहे हैं कि चार मार रहे हैं, गुस्सा उतार देंगे कि हमारे साहब को ये आया, ये कौन आदमी पागल आ गया कह रहा हम साहब को मारो, साहब को मारो। अब आप ये समझो कि वही बात जो आपने कहा वही बात साहब ने कहा, तो साहब के बातों में दम है, साहब की बातों में ताकत थी, साहब के बातों में पावर थी, तब तो कर्मचारियों ने आपको मारा और मारेगा वो। तो जिसको ताकत दी जाती है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप किसी को भी बताना मत। आप अगर बता दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया तो नुकसान हो। तो नुकसान का प्रेमियों कोई भी काम आप मत करना। अब देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। तो नाम बताऊंगा, रूप बताऊंगा। जैसे आपका नाम है, आपका रूप या चेहरा है, आप कहीं रहते हो स्थान है, आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी आवाज़ है। ऐसे ये 5 देवता हैं, 5 धनी, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं आपको रटाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। 3 चीज़ आप और समझो। सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। तीसरा है भजन, कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज़ ये समझो आप। 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें या बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और ये एक आँख अंदर जीवात्मा में जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, ये पूरे शरीर को चलाती है। कैसे शरीर चलता है, कल सुबह के सत्संग में गुरु महाराज की मौज रही तो बता दिया जाएगा संक्षेप में। तो ये यहाँ है, एक आँख जीवात्मा में है, तो 2 आँखें बाहर और एक आँख अंदर में, 3 आँख। 2 कान या बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान और 3 नाक। 1 सुराख या दाहिनी तरफ और 1 या बाईं तरफ। यह है नाक। यही शरीर को चलाता है, बाहर से हवा ले करके, और नाक अंदर में प्राण को हवा देता है, तब यह शरीर चलता है। एक बार में एक नाक से, एक सुराख से अच्छी हवा जाती है और दूसरे सुराख से उसी समय पर अंदर की गंदी गर्म हवा निकलती है। ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं, कभी दाहिने नाक से गर्म निकलेगा, कभी बाएं नाक से गर्म निकलेगा, अपने आप ये बदलते रहते हैं। तो 2 सुराख जो इधर है यह है नाक, और 1 नाक अंदर में है जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और इस नाक से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। तो ऊपर तो बदबू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ तो गंदगी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ या अनाज है नहीं या फल फूल है नहीं, इसीलिए वहाँ लेटरिन पेशाब की भी जगह ऐसी नहीं बनानी पड़ती है जैसे यहाँ बनाना पड़ता है। वहाँ का भोजन तो अलग है। किसी लोग का भोजन आप ये समझो कि प्रकाश है, किसी लोग का सुगंधी है, किसी का शब्द है। तो ये जो लोग हैं इनका, जीवों का अलग अलग भोजन है।
तो वो गंदगी वहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोई वहाँ इस तरह धूल उड़ती है कि इस तरह से आंधी आती है, कुछ नहीं है, कोई गंदगी वहाँ है ही नहीं। कोई चूल्हा चक्की जलाने नहीं रहता है कि बर्तन धोना पड़े उसकी गंदगी हो, या कोई दूध घी यानी का बर्तन हो, या अनाज यानी सड़े बदबू आवे, कुछ नहीं, खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है। तो वो खुशबू जिस नाक से लेते हैं वो नाक यानी समझो अंदर में है, जीवात्मा में है। तो 3 आँख 3 कान और 3 नाक, सुमिरन ध्यान और भजन 3 कीजिए, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। देखो प्रेम, इसके लिए करने के लिए आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप खेती नौकरी दुकान दफ्तर का जो भी काम करते हो करना, उसी में आपको बरकत मिलेगी। मेहनत और मजदूरी जो की जाती है, मेहनत ईमानदारी से मजदूरी की जाती है तो उसमें बरकत मिल जाती है। कोई धंधा कारोबार किया जाता है उसमें बरकत मिल जाती है। मेहनत ईमानदारी से नौकरी में काम किया जाता है तो उसमें बरकत मिल जाती है। खेती मेहनत से की जाती है ईमानदारी के साथ तो उसमें बरकत मिल जाती है। बरकत किसको कहते हैं? लाभ को कहते हैं। बरकत मिलती है, कैसे मिलती है आपको बताता हूँ। ये दिल्ली है, दिल्ली में एक नसीरुद्दीन बादशाह हुआ करता था, बादशाह था, बहुत ही ईमानदार आदमी था, मेहनती था और प्रजा के धन को अपना नहीं समझता था। इबादती था। इबादती किसको कहते हैं? भजनानंदी। प्रभु पर विश्वास करता था, याद करता था उसको। जब मेहनत और ईमानदारी की कमाई आदमी खाता है तब दिल दिमाग और रहता है, और इधर उधर से जो आ गया खाया पिया तो देखो न तो भजन में मन लगता न सेवा में लगता है। इधर उधर का कुछ खा पी लिया तो देखो मन एकदम खराब हो जाता है, काम की भावना जग जाती है, क्रोध आने लगता है, लोभ लालच बढ़ जाती है। तो मेहनत और ईमानदारी का जो होता है वो दूर की तरह से होता है। बाकी वो यानी समझो कि हलाल का हो जाता है ये, और वो हराम का हो जाता है जो इधर उधर से मिल जाता है या दे देते हैं, लोग ले आते हैं मार का, धोखा देकर, बेईमानी करके, ठगी करके। वो आजकल ठगी भी बहुत हो रही, इसीलिए बराबर कहता रहता हूँ लालच में मत पड़ो नहीं तो पैसा चला जाए। अब मंच से जब से बोलने लगा तब से दूसरे के सामने नहीं कहते हैं, चिट्ठी लिख लिख करके देते हैं कि ये तो सत्संगी समझ करके दे दिया, नामदानी है, ये तो कार्यकर्ता रहा है, ये इसको हमने दे दिया, मांगा था दे नहीं रहा है, इसने नौकरी के लिए पैसा ले लिया था, इसने कहा था दूना करा देंगे, इसने कहा था प्लाट खरीद लो, फंसा दिया, पैसा चला जाता है। किसमें? लालच। लालच मत करो। मेहनत और ईमानदारी की कमाई फलेगी फूलेगी। कैसे फलती है अगर आप करोगे तो उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ, ऐसे फल जाएगी। तो नसीरुद्दीन क्या करता था? कुरान लिखता था। तो उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस थे नहीं, ये जो छापा खाना है, प्रेस जिसको कहते हो, ये तो था नहीं। अब उसका लक्ष्य था कि हम अपने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाएं। जैसे बहुत से लोग किताबों को छाप करके दूसरों को दे देते हैं कि पढ़ें इसको, और पढ़ें उनके मतलब की चीज़ हो तो इसको जानें समझें और ये जो हमारा धर्म है इसको अपना लें। ऐसे वो भी था, सब लोग करते हैं, आज भी हो रहा है। जो जिसका भगवान का भक्त हो जाता है किताब लिख देता है, गाना छाप देता है, प्रार्थना लिख देता है, बांटता है, और लोग पढ़ करके प्रभावित होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वो कुरान लिखता था, और कुरान लिख करके नौकर उसका एक था, उसके हाथ भेज देता था, वो जाता था बेच करके पैसा ले आता था बाजार से, और उसी की रोटी खाता था, उसी का कपड़ा पहनता था, और उसी में से जो उसका निजी नौकर था उसको तनख्वाह देता था। तो क्या हुआ कि किताब कम बिकी, मेहनत भी कुछ कम कर पाया,
तो पैसा ज़्यादा आया नहीं, खाने कपड़े के भर को ही हुआ। कई महीने से समझो नौकर को तनख्वाह नहीं दे पाया। नौकर ने भी नहीं मांगा कि घर जाने को होगा तब मांगेंगे। एक दिन नौकर के घर से चिट्ठी आई कि बहुत दिन हो गया नहीं आए हो, चले आओ। बच्चे याद कर रहे हैं, पड़ोसी लोग भी बराबर कह रहे हैं नहीं आए नहीं आए, क्या बात हो गई। चिट्ठी आई, कहा सरकार चले जाएं। उसने भी सोचा भाई जाएगा तो कुछ देना पड़ेगा, क्या देंगे, अभी तो कुछ है नहीं, टाल दिया। फिर कुछ दिन के बाद फिर वो बोला, दूसरी चिट्ठी जब आई, सरकार दूसरी चिट्ठी आई है, कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए। फिर कुछ समय बीता, फिर कहा, जब 3-4 बार कहा उसने, तब बादशाह ने कहा भाई इसका दिल टूट जाएगा, कर तो नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि मैं बादशाह हूँ, मेरी हुकूमत चलती है, लेकिन ज्यादती होगी इसके साथ अगर अभी छुट्टी नहीं देंगे। तो कहा अच्छा जा भैया चला जा। जब चलने लगा तो 2 रुपया दिया उसने, नसीरुद्दीन बादशाह ने। वो भी सोचने लगा, देखने लग गया, कितना दिन के बाद 2 रुपया, कुछ नहीं मिला महीने, किसी भी महीने में इतना दिन, इतने महीने से नहीं मिला। पहले जब गया था ले गया था इकट्ठा करके, घर वाले क्या सोचेंगे, क्या चीज़ ले जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब देखा कि देख रहा है, सोच रहा है, कुछ कह भी नहीं पा रहा है मेरे से, तब बादशाह ने कहा कि जा, वो अल्लाह ताला तेरे को बरकत देगा, हमको उस पर यकीन है। जिसको हम सच्चे दिल से याद करते हैं, उस मालिक को, प्रभु को, वो तेरे को लाभ पहुंचाएगा। जा तो उसका नाम ले करके। क्या करे बेचारा, मजबूरी थी, चल पड़ा। जा रहा था तो जब बागड़ देश था, एक बागड़ राज्य था, वहीं उसका घर था। तो इधर इस राज्य में, यानी समझो दिल्ली के एरिया में, जिधर से वो जा रहा था रास्ते में, उधर अनार के बगीचे थे। तो अनार की अच्छी पैदावार हुई थी, तो अनार सस्ता था। तब उसने सोचा कि लाओ 2 रुपये का अनार ले लें, 2 ठो दे देंगे बच्चों को, लोगों को दे देंगे, और क्या करें, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो 2 रुपये का बहुत सारा अनार मिल गया उसको, गट्ठर बांध करके सिर पर रख लिया। अब आप ये देखो, कहते हो ना देने वाले का बड़ा लंबा हाथ होता है। कहते हो ना कि देता है प्रभु तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और लेता है तो झाड़ू से बुहार के ले लेता है। 1 से 1 करोड़पति अरबपति, इनको धन का घमंड है, सड़कों पर आ गए हो। आप ये समझो जिनको शरीर का बल है, गिर गए, उठ नहीं पा रहे, नस पे नस खाली पतली सी चढ़ती है और पैर ही नहीं उठता है। आप ये समझो कि अहंकार इसीलिए कहा गया नहीं करना चाहिए। तो देने वाले लंबा हाथ। और रानी को बीमारी हो गई थी, उस राज्य के राजा की रानी को। तो बहुत उसने बुलाया, इलाज कराया, पहले नहीं ठीक हुआ। तो वैद्य को बुलाया, एक बहुत काबिल वैद्य थे, उनको बुलाया, और भी वैद्यों को इकट्ठा किया। तो वैद्य ने कहा कि अब तो ये जाने वाली है, ये बचेगी नहीं, क्योंकि बहुत खून की कमी हो गई रानी के अंदर, और खून बनाने की, खून चढ़ाने की उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत का तुरंत खून चढ़ा दो। तब बादशाह बड़ा निराश हुआ। तो बादशाह ने कहा कि भाई कोई उपाय निकालो, भाई जी आप लोग, हकीम जी आप लोग कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा, वैद्यों ने, हकीमों ने, कि अगर इसको आप अनार का रस देने लग जाओ तो इसके अंदर खून बन जाएगा। अनार खून बनाता है, वो खून बनाता है। खून जब लोग निकलवाते हैं, देते हैं किसी परिजन को अपनी, तब अनार का जूस पीते हैं, तो अनार खून बनाता है। तो कहा कि अनार का अगर जूस पिलाने लग जाओ, रस पिलाने लग जाओ, तो ये रानी तंदुरुस्त हो सकती है आपकी। अब अनार वहाँ होता नहीं था। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, कहा 1 अनार का 1000 रुपया देंगे अगर कोई अनार ला दे हमारी रानी के लिए। अब यह ढिंढोरा जब सुना उसने, कौन, वही नसीरुद्दीन का नौकर,
तो अनार का गट्ठर था उसके पास। अरे कहा अल्लाह ताला ने दिया, देखो जैसे कह रहे थे वो ऐसे उन्होंने दिया, देखो चलो। ले गया गट्ठर, रख दिया राजा के सामने और कहा जो ले लो जितना आपको ज़रूरत हो। अब जितना ज़रूरत था उन्होंने ले लिया और 1000 रुपया एक अनार की कीमत दे दी और 2 सिपाही भी दिया। कहा इसको पैसा जो मिला है ये पैसा लेकर के इसके घर तक चले जाओ, पहुंचवा दो पैसा, ये इसका कहीं नुकसान ना हो, कोई बात ना हो। हिफाजत के लिए घर तक भेज दिया। अब वो जो इतना पैसा घर वाले देखे, फूले नहीं समाये, पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा है, तो बरकत ऐसे मिलती है। और नए लोग जो आप आए हो, पुराने लोगों से पूछ लो कि कैसे बरकत इनको मिली, कैसे मिलती है, तो ये आपको सब बता देंगे। तो बरकत मेहनत और ईमानदारी की कमाई में मिलती है। तो मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे, उसी में बरकत हो जाएगी। शरीर की रक्षा का काम कर लो, खेती का काम करते हो खेती का काम करो, दुकान करते हो दुकान, कुछ न कुछ शरीर को चलाने का काम करना चाहिए। देखो बच्चों, नौजवानों, कब तक ये तैयारी करते रहोगे? एक बार परीक्षा, 2 बार परीक्षा, 16 बार परीक्षा में बैठते हैं, पास नहीं हो पाते हो। तो पिता की कमाई या कब तक ठंडी रोटी खाते रहोगे? अरे मेहनत करके लाओ, गरम रोटी क्यों नहीं खाते हो? तो इसलिए बराबर आपसे कहता हूँ, कहीं भी कर लो, कहीं नौकरी कर लो, कोई भी काम सीख करके कर लो। विद्यार्थियों, बच्चों जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हो, अब नई पढ़ाई करना है, आप कोई न कोई काम कर लो, खाली मत बैठो। तैयारी में ही सारा समय न निकल जाए जीवन का। तो यह सब बात बताता हूँ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ भी करते हो वहीं पर करो, ये हम मना नहीं करते हैं। हम कोई न तो जात बदल रहे हैं, न धर्म बदल रहे हैं, न हम कोई आप समझो कि कोई घर छोड़वा रहे हैं। ये जरूर कहते हैं कि ये जो जहर फैल रहा है इस समय पर, किस चीज़ का जहर फैल रहा है? भाईवाद, भतीजावाद, जातिवाद, भाषावाद, एरियावाद, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। क्योंकि किसी भी इन बाद में फंसोगे तो फंस जाओगे। आप मानववाद लाओ, सबके अंदर प्रभु की अंश जीवात्मा है, सभी इंसान को उसी ने बनाया है, इसलिए उसके इस व्यवस्था पर आप विश्वास करो। लेकिन 22 घंटा आप जो भी काम करते हो, घर का, दुकान का, दफ्तर का, बाल बच्चों की देख रेख का, वो करो और 2 घंटा समय आप हमको दे दो, इसमें उस प्रभु को याद करो। हम आपसे उसके लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन 2 घंटा जो हमको आप समय दो, उसमें फिर अब आपको घर को भूलना पड़ेगा। रहो घर में ही, लेकिन घर को भूले रहो उस समय तक। दुनिया में वही रहो, लेकिन दुनिया को उस समय भूले रहो। उस समय ये सोच लो कि बीवी बच्चे भी हमारे नहीं हैं। इस समय को हमने जब दे दिया है बाबा को, तो इस समय पर जो उनका हुक्म है, जो उनका आदेश है, जो उन्होंने कहा है, उसको हमको करना है। तो 2 घंटा समय निकालना, 2 बार में निकाल लो, सुबह शाम में 4 बार में निकाल लो, समय निकालना। प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, जो नए लोग आए हो, आपको नामदान देता हूँ, लेकिन नामदान देने से पहले यह भी कहूँगा कि यह मनुष्य मंदिर है, इसको गंदा मत करना। जैसा अन्न कोई खाता है वैसे बुद्धि और मन बनता है, अंतःकरण उसी हिसाब से अन्न शुद्ध और साफ रहता है। इसलिए इसके अंदर गंदी चीज़ों को मत डालना। जो जानवरों का भोजन है, मांस, अंडा, मछली, ये सब एक दूसरे के आहार बनाए गए हैं, उसको आप मत खाना। वो जानवरों के लिए ही छोड़ दो, पशु और पक्षियों के लिए ही छोड़ दो। आपके लिए जो अनाज है, फल है, फूल है, मेवा मिष्ठान है, इसको खाओ। नहीं कुछ नहीं है, सूखी ही रोटी है, तो उसी को खाओ, उसी में संतुष्ट रहो। जब से ये चिकनी चुपड़ी चली, जब से ये ड्राई फ्रूट चले, तब से देखो ज़्यादा बीमारी बढ़ गई।
मोटी झोटी रोटी जो खाते थे, हाथ से सिकी हुई, जो दाल में स्वाद मिलता, जो कंडे के आँच से चूल्हे पर बनता है, देखो वो स्वाद इसमें कुकर में नहीं मिलता है। वो स्वाद, वो जिसको डबल रोटी कहते हैं 8 दिन की बनी हुई, उसमें वो स्वाद नहीं मिलता है जो सूखी रोटी में मिल जाता है। और वो जो फलदायी होता है, वो जो खून बढ़ाने वाला, पेट साफ करने वाला गुण होता है सूखी रोटी में, वो इसमें नहीं होता है ना। किसमें? ये जो बाजार की चीज़ें मिलती हैं खाते हो आप। तो प्रेमियों, आप अपना सादा जीवन उच्च विचार बना लो और मांस मछली अंडा मत खाना। जो कोई ये कहे कि फैशन हो गया है, अब अंडा नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, तो तुम अच्छे व्यापारी नहीं बन पाओगे, अधिकारी नहीं बन पाओगे, नेता नहीं बन पाओगे, तो उसकी बातों पर विश्वास मत करना। आप हमारी बात पर विश्वास करो, इससे और आपका पतन होगा, शरीर कमज़ोर होगा, इससे बुद्धि कमज़ोर होगी, इससे विनाश के कगार पर आ जाओगे। जैसे रावण इतना बलवान और बुद्धिमान होते हुए भी यानी नहीं रहा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, सोने की लंका खत्म हो गई, 1 लाख लड़के 1.25 लाख नाती खत्म हो गए, और आज भी रावण का पुतला लोग जलाते हैं। ऐसे ही समझ लो आप। इसलिए इन सब चीज़ों से आप दूर रहना। बाकी हजम कर सको तो थाली भर भात की जगह थारा भर खा लो, कोई मना कर रहा है। 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, लेकिन हजम कर सको तब। दूध है दूध पी लो, घी है घी खा लो, लेकिन वो तो नहीं कि जितना पेट में चिकनाहट ना आवे, आराम से टट्टी हो जाए, वो तो नहीं खाना। ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत आती है। तो आपको नामदान देता हूँ, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग आप नामदान दे दो। बैठो, जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँ। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन सब लोग करते रहना। तो देखो, आज शाम का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सुबह फिर वही आज के टाइम पर घंटी 5 बजे बजेगी, और 5:30 बजे से प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन कराया जाएगा, और उसके बाद में आपको सुना दिया जाएगा। और विदाई के समय में आपको कुछ जो भी है आदेश है, निर्देश है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो रात्रि में अब आप लोग देखो, भजन करना, अपनी गोष्ठी करो, मीटिंग करो, जो भी जैसा हो आप करो। देखो प्रेमियों, मैं भी अब कल कार्यक्रम के बाद जाऊंगा, बावल जाऊंगा, जहाँ गुरु महाराज का मंदिर आप सब लोग बना रहे हो, वहाँ जाऊंगा। बीच में अगर स्वास्थ्य सही रहा तो 2-1 जगह कार्यक्रम करता हुआ और फिर उज्जैन पहुँच जाऊंगा, जहाँ दीपावली का कार्यक्रम प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी होने जा रहा है।
तो आप लोग जो बराबर आते हो तैयारी करो, और जो नए लोग आ रहे हैं उनकी भी आप व्यवस्था सब बनाओ, आपको उसका भी ध्यान रहे। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर दया के नजर करो मेरी ओर। जय निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर, हृदय के नजर करो मेरी ओर। बालक जानी शोक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, हृदय के नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कसवयऊ कठोर में, हृदय के नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, हृदय के नजर करो मेरी ओर। दया अब की बार उबार ले वजो, फिर न डरब पग यही मगोर भे, हृदय के नजर करो मेरी ओर। मेहर के नजर करो